नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम शासकीय आलेखन में अगला जो लेटर है या ऑफ़िशियल लेटर है, उसको हम आपके सामने लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश को कहा जाता है ऑफ़िशियल ऑर्डर अंग्रेजी में। ये आपके एआरओ, आरओ, मेंस और लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अन्य एग्जाम में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस कड़ी के जो अन्य लेटर हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप कार्यालय आदेश का प्रारूप देखिए कि इसका फॉर्मेट किस टाइप से होता है। देखिए, यह है कार्यालय आदेश का फॉर्मेट। कार्यालय आदेश में क्या होता है कि सबसे ऊपर जिस कार्यालय से लेटर आपको भेजी जाती है, जिसे भी भेजी जाती है, जिस इंस्टीट्यूट को भेजी जाती है, जिस कार्यालय से आती है, उस कार्यालय का नाम होता है, उसके नीचे पता होता है, उसके नीचे कार्यालय आदेश संख्या होती है, उसके बाद आता है स्थान, दिनांक, यहाँ लिखा होता है कार्यालय आदेश, शीर्षक, उसमें जो कंटेंट होता है, मेन आदेश की सामग्री होती है, आज्ञा से यानी कि जो इसको भेज रहा है, और पदनाम, पत्रावलियों की संख्या जो संलग्न होती है वो आ जाती है, सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि की जाती है, और नीचे पदनाम भेजा जाता है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। ये तो फॉर्मेट है आपका। सबसे ऊपर कार्यालय का नाम आ गया, पता आ गया, स्थान, दिनांक, कार्यालय आदेश, आदेश की सामग्री, ये फॉर्मेट रहेगा। इसकी विशेषताएं क्या है, इसको भी हम देखेंगे। और एक चीज़ जो है पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर, जैसे कि पत्रावली में किसी आदेश को किसी उच्च अधिकारी के द्वारा दिया गया हो, किंतु जारी करने वाला को अधीनस्थ अधिकारी हो, तो आज्ञा से अंकित किया जाता है। जैसे इनके नाम से जारी किया जाता है, और ये जो है अधीनस्थ कॉपी करेंगे तो आज्ञा से लिखा जाता है। ठीक। कार्यालय आदेश में यह संभव हो जाता है कि आदेश पर तो उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर हों, जैसे किसी विभाग के सचिव, निदेशक आदि के, किंतु आदेश करने वाले भाग पर अधीनस्थ अधिकारी जैसे उप सचिव या सहायक सचिव या उप निदेशक या सहायक निदेशक के हस्ताक्षर हों। इसको आप नोट कर लेंगे। अगले उदाहरणों में हम देखेंगे उत्तराखंड में निकले हुए कुछ कार्यालय आदेश, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, अब मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को सूचनाएं प्रेषित करता है, तो उसे कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। नियुक्ति नियमों, अवकाश नियमों आदि की सूचना हेतु भी पत्राचार के इसी प्रकार प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं कार्यालय आदेश की, ये देख लीजिए आप, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखा जाता है सबसे ऊपर, उसके नीचे पत्र संख्या होती है, मैंने आपको बताया था। स्थान और तिथि सरकारी पत्र की तरह लिखी जाती है। इसमें संबोधन, स्वनिर्देशन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित होना अनिवार्य है, जैसे महोदय या महोदया इसमें नहीं लिखा जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट एवं अर्थबोध में सक्षम होनी चाहिए। वाक्यों की रचना में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसको भी अभी आगे देखेंगे। अभिवादन नहीं होता है। पत्रांत में व्यवहारिकता भी नहीं दिखाई जाती है। नीचे दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर और पद उल्लेख रहता है। अच्छा, बाईं ओर उन लोगों का नाम तथा पद दिया रहता है जिन्हें आदेश दिया जा रहा है अथवा जिनको प्रतिलिपियां आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी होती हैं। तो ये कार्यालय आदेश के कुछ विशेषताएं हैं, इनको आप देख लीजिए। अब देखेंगे हम उत्तराखंड शासन का एक कार्यालय आदेश किस प्रकार से उत्तराखंड में जो है कार्यालय आदेश लिखा जाता है। देखिए, किस विभाग या जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है उसका नाम आता है। सबसे पहले उत्तराखंड शासन से पत्र भेजा जा रहा है, उत्तराखंड शासन, सचिव लोक निर्माण आयुष व आयुष विभाग, यहाँ पर पत्र संख्या आ गई। देखिए, ये पहले विभाग का नाम आ गया, सबसे पहला भाग जो है इसका विभाग का नाम आ गया। उसके बाद इनका पता आ गया, पत्र संख्या आ गई, दूसरा पार्ट, फिर स्थान आ गया, फिर दिनांक आ गया, इसी फॉर्मेट में। और नीचे जो है यथासंभव मोबाइल जो कम्युनिकेशन नंबर है, दूरभाष संख्या, ईमेल आईडी लिखी गई है।
यहाँ पर लिखा जाता है हेडिंग में कार्यालय आदेश, नीचे से अंडरलाइन किया जाता है। देखिए यह भी देखा जा रहा है कि अधिकारीगण आकस्मिक अवकाश हेतु ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो आईएफएमएस यानी कि आईएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश हेतु आवेदन करने के लिए इस आदेश को जारी किया गया है शासन से। जबकि आकस्मिक अवकाश आवेदन आईएफएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 1 जनवरी 2024 से आकस्मिक अवकाश आवेदन आईएफएमएस के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएं। 1 जनवरी 2024 से संबंधित अधिकारी द्वारा अपना लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन करते हुए माई लीव सेक्शन में अप्लाई लीव बट उपलब्ध बटन पर क्लिक करते हुए अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाना चाहिए। 1 जनवरी 2024 से ऑफलाइन आकस्मिक अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह आदेश 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। तो सीधे सीधे जो पॉइंट है वो बात को बताया गया है अधीनस्थों हेतु। तो सीधे ये पॉइंट है, तो सीधे कोई औपचारिकता नहीं, सीधे भाषा का प्रयोग, जो बताना है वो बताया गया है। ये कार्यालय आदेश की विशेषता होती है। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो है उनकी ओर से ये है, तो खुद ये जारी कर रहे हैं और खुद ही प्रेषित कर रहे हैं, तो इसमें आज्ञा से नहीं लिखा जाता। अगर इनसे कोई जूनियर आदमी इसको सेंड कर रहा होता तो यहाँ पर आज्ञा से लिखा जाता। यहाँ नीचे पत्र संख्या दोबारा आ गई है, बाकी प्रतिलिपि जिसको भेजी गई है उनका नाम आ जाता है, बाकी नीचे साइन सेंडर के हो जाते हैं। तो ये है कार्यालय आदेश का नमूना। उत्तराखंड में इस प्रकार से कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं। आपको अगर ये वीडियो की सीरीज पसंद आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम कुछ फॉर्मेट्स और लेके आएंगे हर प्रकार के लेटर के। फिलहाल कार्यालय आदेश हमारा ये पूरा हुआ, इसके बाद हम कार्यालय ज्ञाप और अन्य पत्रों को आपके समक्ष लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।